बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग है वो गुज़श्ता जो वीलॉग थे दो, उनका तसलसल है, लेकिन हम एक टॉपिक साथ मिला के चलेंगे। टॉपिक ये है कि फूल फूल बड़ा खूबसूरत चीज़ होती है। ये हर इंसान को पसंद आता है, कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई फूल को ना पसंद करे। अच्छा, अगर खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया जाए, किसी आदमी के लिए तारीफ़ की जाए, तो वो हमेशा खुशी महसूस करता है। अगर उसको तशबीह दी जाए, फ़लाँ आदमी यार बड़ा खूबसूरत आदमी है और फूल की तरह है, तो यकीन मानिए कि उसकी खुशी या उसका सीना या उसका खून कितना बढ़ जाएगा, ये हम अंदाज़े भी नहीं लगा सकते। अल्फाज से ही दुनिया जीती जा सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फूल को लेकर। फूल की जो ज़िंदगी है वो तकरीबन इंसान की ज़िंदगी के मुताबिक मेरे ख्याल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि इंसान की ज़िंदगी है। हमारे एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर गुलकार, ये मुझे नहीं पता लिखा किन का है, लेकिन गाया अताउल्ला खान ने, उसका एक मिसरा मैं आपकी नज़र करता हूँ कि फूलों को तो देखो जो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। फूल की तशबीह तो हम देते हैं खूबसूरत से, किसी को कहा जाए कि फूल की तरह हैं आप, तो वो उसकी खुशी है। लेकिन जहाँ पर फूल रहता है उसके गिरदो नवा में तो कांटे हैं। कांटे कौन पसंद करता है? कोई भी नहीं। ना अपनी ज़िंदगी में, ना अपने गिरदो नवा में, ना अपने रास्ते में, कहीं पर भी कांटा कोई अगर हो भी तो कहते हैं कि कांटों से बच के चलना। लेकिन हमारे इसके बचने के जो तरीके हैं वो तो एक दो शाऊर ने भी दिए, ज़िंदगी ने भी दिए, असातिज़ा ने भी दिए, या कि माँ बाप ने भी दिए, दोस्तों ने भी दिए, लेकिन उससे बढ़ के ये है कि हमारे दीन ने भी दिए इसके तरीके। वो उसमें अक्सर जुमला आता है ना कि दीन का तकवा तकवा का है क्या है कि एक रास्ता है, उस पे झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं खारदार, उससे बच के चलने का नाम तकवा है। तकवा दिल में होता है, यही कहते हैं ना उलमा इकराम, या कि हमें जो इसका सबक मिलता है कि तकवा ये है कि उस रास्ते में गुज़रना भी है और कांटों से भी बच के गुज़रना है, कहीं पे मेरे जिस्म में ना लग जाए या कपड़े ना फाड़ दे। ऐसी चीज़ें होती हैं, यही चीज़ का डर होता है ना। तो उसको बचने बचाने को मेरे कम इल्म के मुताबिक जो सुनी है बात उलमा इकराम से कि तकवा कहते हैं, और तकवा दिल में होता है। इसी तरह ही हमारी ज़िंदगियों में भी कांटे हैं और हमें दीन बता देता है और दुनिया भी बता देती है कि इनसे बचना कैसे है। और बचना कैसे वो हर एक को पता है कि अल्लाह ताला के अहकामात पे चलें तो मेरे ख्याल है बिल्कुल बंदा बच के निकल जाता है। दुनियावी कांटे हैं, दीनी तो कोई कांटा है ही नहीं ना, दुनियावी कांटे हैं ना। तो दीन ने बता दिया कि दुनियावी कांटे इस तरह से गुजरोगे तो नहीं लगेंगे, बच जाओगे। आगे बढ़ते हैं। तसलसल मैंने कहा कि पिछली वीडियो का किसी दोस्त ने एक वीडियो लगाई कि मैं यहाँ पर विज़िटर के लिए आया हूँ, और जो सुना था इसके मतलब उससे तो कम्प्लीटली अपोजिट है, और यहाँ पर बहुत तकलीफ़ें हैं। और एक दो दोस्तों ने मेरे नीचे भी वीडियो के कमेंट्स किए, कुछ चीज़ें ऐसा तो नहीं लिखा उन्होंने क्योंकि वो अभी आए नहीं। मैं दूसरी वीडियो में कहीं और मिसाल दूंगा, एक फ़नी सी है, तो क्योंकि ये लंबी हो जाएगी, हमने पॉइंट भी आगे आपके आगे रखना है। जहाँ पर
ज़िंदगी गुजारें आप कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी मुश्किलात तो होती है। मुश्किलात का नाम ही कांटे है, या कि कोई और चीज़ें भी हैं जो ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं है इधर, आप जानते हैं। तो उससे बच के निकलना, या मुश्किलात, या एक मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जब आप किसी कामयाबी की तरफ जाते हैं ना, या कोई मंजिल की तरफ जाते हैं, रास्ते में आपको रोकने वाले बहुत होते हैं। मत जाओ, मुश्किल है, कोई कामयाबी नहीं तुम्हें मिलेगी। लेकिन जब आप कामयाब हो के वापस आते हैं ना, तो वही लोग उस तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसी तरफ जा रहे होते हैं। तो साबित क्या हुआ कि जब आप आगे बढ़ते हैं, किसी भी आप अपने ज़हन में कोई चीज़ एम काम फिक्स कर लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो मुश्किलात तो रास्ते में आएंगी, लेकिन उसको सुनना नहीं है किसी का, रोकने वाले की। आपने आगे बढ़ता रहना है, कोई भी शोबा हो। ये नहीं कि आप वहाँ से चले और आप इंग्लैंड या यूरोप की तरफ आ रहे हैं। मैं इसकी बात स्पेशल नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर कर रहा हूँ बात। अच्छा, बाकी रही उसने कहा कि यहाँ पर मुश्किलात हैं, तो वो थोड़ी बहुत आती हैं, तो अरे इंशाल्लाह सब्र शुक्र करें, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा काम नहीं है। अब जो मेरा जॉब है ये टैक्सी का, कोई ये इतना मोतबर जॉब नहीं, इसका कोई पता नहीं होता। दिल चाहे तो कई बार मेरे जैसा बंदा ट्रस्ट भी कर जाता है ना, अगर ये कह रहा है जाके दूंगा पैसे, तो वो जंप मार के बाहर निकल जाए, मैं क्या कर लूँगा। ना ही हम कुछ कर सकते हैं। अल्लाह पे यकीन है और चले जाते हैं, और इंशाल्लाह कभी कभार ऐसा होता है कि भाग भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम। तो अगर ऐसा कोई मामला आ जाए, मुझे लगे कि मैंने तो गलती की है, इससे अब पैसे नहीं लिए शुरू में, तो अब मैं पहुंच गया हूँ मंजिल पे, मुझे लगता है कि ये नहीं देगा, तो सहारा मेरा जो होता है वो सिर्फ यकीन मानिए कि यही अल्लाह ताला की ज़ात। और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, बहुत कम कभी शाज़ो नाज़र कुछ छोटा मोटा हो गया, दाग धब्बा, लेकिन वो चल जाता है। तो जहाँ पर भी जाइए, कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, इंशाल्लाह जो है वो छोटी मुश्किलात या कांटे जो हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, अगर आप सीधे चलते जाएं। बच बचा के, बचना तो ज़रूरी है ना। बचना तो इतना भी कहा गया कि अगर आपके पास माल पड़ा है ना, तो आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि खुला ही छोड़ दें, उसका कोई हो ना, बांधा ही ना हो घोड़ा, तो कहें कि मेरा घोड़ा चोरी नहीं होगा। चोरी तो हो सकती है, लेकिन आपने उसको लाक करना है, हिफाजत करनी है, वो ज़रूरी है। काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग। आज की वीडियो भी हम जो शेयर करेंगे इसको यूट्यूब पे और इंस्टा पे, फेसबुक पे। अपने राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर बशर्ते ज़िंदगी एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।